progress. लिखिए बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल ना। अब देखो, जब ऑक्सीडेशन की बात होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो इसमें दो तरह के रिएजेंट आते हैं। एक ऐसे जो कि एल्कोहल को सीधा कहां पहुंचा दें, कार्बोक्सिलिक एसिड तक, और कुछ ऐसे हैं जो उसको एल्डिहाइड एंड कीटोन पे ही रोक देते हैं। तो यानी कि ऑक्सीडेशन में यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। कोई बताएगा? क्योंकि आपने स्कूल के लिए पढ़ रखा होगा। किसी को कुछ याद है? नहीं ध्यान है? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, जब भी आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो हमारे पास पहले तो फॉर्मेट समझ लो कि जैसे मान लो आपके पास ऐसा एल्कोहल है। ये कौन सा एल्कोहल है? मिथाइल। अगर यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो सबसे पहले ये यहाँ पे कन्वर्ट होता है, फिर डालोगे, फिर ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्दर करोगे तो ये HOC डबल बॉन्ड OH। कहने का मतलब यहाँ, और ये ब्रेक डाउन कर जाता है, ये अनस्टेबल होता है, दिस इज अनस्टेबल, और ब्रेक डाउन करके क्या देता है? CO2 एंड H2, ये टूट जाता है। तो यानी मिथेनॉल को अगर आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो पहले मिथेनॉल बनता है, उसके बाद फॉर्मिक एसिड बनता है, फॉर्मिक एसिड से क्या बन जाता है बेटा? कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड इज नॉट स्टेबल एंड वो अल्टीमेटली CO2 निकाल देगा। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप 1 डिग्री को ही लेते हो, मान लो ऐसा, ये 1 डिग्री है, तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। फिर ऑक्सीजन लोगे तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसके बाद कुछ नहीं होता है, नथिंग विल हैपन। लाइकवाइज अगर आप 2 डिग्री ले रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो सबसे पहले ये कीटोन में बदलेगा। मतलब मैं कर क्या रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कर रहा हूं, इसका ये हाइड्रोजन और इसके इमीडिएट बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन मैं उड़ा रहा हूं पहले स्टेप में। मतलब ये H और ये H निकाल दिया, बन गया ये। अब इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन। और 3 डिग्री ले लिया तो यार तो बहुत ही मुश्किल है। 3 डिग्री में प्लेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इफ यू आर नॉट हीटिंग, नथिंग विल हैपन। 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूं तो आई मीन टू से कि सिर्फ इस जगह पे आके रुक जाए, यहां से यहां तक, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन में रुक जाए। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में कौन कौन सा आता है? उसमें एक PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बी है ड्राई CrO3, सी है PDC, पिरिडीनियम डाइक्लोर ना, डाइक्रोमेट। तो ये हमारे पास जो आया है PCC, ये क्या है? पिरिडीनियम। पिरिडीन सबको मालूम है, पिरिडीन ये होता है। पिरिडीनियम का मतलब H+ दे दो, और क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट मतलब ये कैटायन हो गया, एनायनिक पार्ट ये है, O- एंड Cl। तो इसका पूरा नाम क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC का मतलब क्या है? हाँ। चलो बेटा जल्दी खत्म करो इसको, तो फटाफट लिखो। जनरल ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले लिख लेना कि कैसे अल्कोहल का होता है ना, पहले ये लिखो, अब फिर उसके बाद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कैसे करते हैं। PDC का फुल फॉर्म क्या है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा क्या?
mild oxidizing agent will only oxidize till एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब यहां तक बस करेगा, या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल स्टॉप एट एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये ज्यादा क्लैरिटी देगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, ये लिस्ट है, इसको नोट कर लो जल्दी। हेलो, कैसे हो? हाँ, अच्छा, क्या बोलूँ मैं इसमें? बस हाय लिख के भेजो ना इस नंबर पे, जरा इसी नंबर पे है ना, डिटेल भेज दो। यार ये तो, अच्छा आ तो गया। हो गया बेटा, नोट कर लिया सबने? ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल स्टॉप, क्लियर? लिखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो KMnO4 H+ आयन, CrO3 H2SO4, K2Cr2O7 H+ आयन ना। अरे आ रहा है बात समझ में? देखो, दे विल ऑक्सीडाइज
अब यहां पे लिखना है ABC। फॉर्मेल्डिहाइड को कहां तक लेके जाएंगे, सॉरी मेथेनॉल को कहां तक लेके जाएंगे, टू CO2H2O। समझ में आ रहा है? एंड 1 डिग्री अल्कोहल को कहां तक लेके जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल को कहां लेके जाएंगे, कीटोन। 3 डिग्री is difficult to oxidize at normal temperature, और नॉर्मल टेम्परेचर पे ही करते हैं, विग्रेस नहीं करते हैं। नोट कर लो इसको। डन ना, यहां तक नोट कर लिया? कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। चलो फटाफट लिखना है। नंबर 1 CH3OH। अब इसका मैं सबसे पहले ले रहा हूं आपका PCC, इरिडियम क्लोरोब्रोमाइड। दूसरा ले रहा हूं KMNO4H+ आयन। तीसरा ले रहा हूं CrO3H2SO4। दूसरा ले रहा हूं CH2OH। PCC लेने पे क्या होगा, और K2Cr2O7H+ आयन लेने पे क्या होगा, और CrO3 एंड H2SO4 पे क्या होने वाला है। थर्ड PCC K2Cr2O7H+ आयन लेने में क्या होना है। फोर्थ PCC लिया तो क्या होगा, K2Cr2O7H+ आयन लिया तो क्या होगा। अच्छा एक और चीज ऐड कर लो, ये पुराने रिएक्शन है,
कॉपर गर्म करेंगे तो क्या होगा? कॉपर गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसमें कॉपर गर्म करेंगे तो क्या होगा? पुराने रिएक्शन को देख लो और अच्छे से ट्राई करो।
चलो प्यारे बच्चों, कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया सबका? हाँ, आइए पीसीसी से देखते हैं। पीसीसी से क्या आएगा आंसर? कितने लोगों ने ये आंसर किया, हाथ उठाओ। पिरिडीनियम क्लोरोक्विन। अरे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ एल्डिहाइड तक रोकता है। क्या किया है तुम लोगों ने? बोलो मोटू, क्या किया है? ठीक है, ये भी आएगा यहीं पे। कॉपर वाला याद करो, जो हम लोगों ने डी हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, तो वो भी H2 निकालता है। KMnO4H+ आयन लेंगे तो ये पूरा H2O CO2 में लेके जाएगा, और ये भी वही है H2O CO2। कितने लोगों का करेक्ट हुआ? पहले पहला हाथ उठाओ। वेरी गुड। अब अगला ट्राई करो। हो गया सब? सारे हो गए? हाँ जल्दी करो, जल्दी। चलो बेटा, पीसीसी ट्राई किया आप लोगों ने? बोलिए, ये होगा? तो देखो, ये कौन सी डिग्री का एल्कोहल है पहले बताओ? 1 डिग्री एल्कोहल। सो 1 डिग्री एल्कोहल विल फॉर्म, हाँ बिल्कुल, एल्डिहाइड यहीं पे रुक जाएगा। कितने लोग का सही हुआ ये कहाँ जाएगा? हाँ जी, यानी यहाँ पे COOH। कितने लोग करेक्ट हुआ ये? सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। ये ले लेंगे तो ये भी वही आएगा, मतलब वही COOH ही है ना? यहां बताइए। बिल्कुल, मिटा दो ना ये सब। क्या बनेगा ये? डबल बॉन्ड O। ये क्या बनेगा? कीटोन। ये क्या बनेगा? कीटोन। इसमें तीनों का आंसर कीटोन ही होगा। कितने लोग करेक्ट हुए? ये नहीं हुआ सेकंड वाला? देखो, सेकंड वाले हमेशा याद रखो, जब कॉपर गर्म करते हैं ना, तो जो O का H है और एडजेसेंट यानी बीटा का जो H है, सिर्फ ये दोनों गायब होते हैं, क्योंकि कॉपर उनको अपने वॉइड्स में खींचता है। तो अगल बगल अगर H ना हो तो कुछ कहानी होती है, वो अभी आपको समझाऊंगा। हो गया? तीनों का आंसर सही है। चलो ये देखते हैं। तो पहले वाले का कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल है भाई, H ही नहीं है बगल में। OH के बाद यहां कोई H है क्या? K2Cr2O7H+ आयन। देखो, ये ऑक्सीडाइज तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं कार्बोकेटाइन बना सकता है। लेकिन कार्बोकेटाइन बनाने का ही क्या फायदा जब सॉल्यूशन में कोई और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। तो इसलिए वापस वाटर अटैक करके इसको अल्कोहल पे ही रुका रखेगा। तो इसलिए यहां से भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन ये याद है, मैंने आपको समझाया था कि जब आप 3 डिग्री अल्कोहल को गर्म करते हो इसके साथ, तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है, H2O निकल जाता है। तो इसका आंसर ही होगा। तो ये ऐसा बनता है। 3 डिग्री अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय कॉपर हीटिंग। सबको क्लियर है? बोलिए।
सबको क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को नहीं है? ग्रेट। चलो, ऑक्सीडेशन खत्म हो गया पूरा, ठीक है। आओ देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, आई विल जस्ट ट्राई टू सी इफ यू गाइस कैन डू इट। यही जो भी मैंने लास्ट में दिया उसमें एक छोटा सा चेंज किया था, मतलब यहाँ अल्कोहल देके यहाँ पाई बॉन्ड दिया था और बोला था कि अगर मैं H2CrO4 ले लूं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। H2CrO4 मतलब वही K2Cr2O7H+ एंड डालोगे जब, तो कहीं ना कहीं इस तरह के कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इस तरह के कंपाउंड बनते हैं। तो आप इसको वैसे ही समझो जैसे आपने H+ ले लिया। तो पहला स्टेप कितने लोग कर रहे हैं सर इसमें? एक चीज तो है कि हम कार्बोकेटायन तो बना लेंगे, ये सुनो, क्योंकि एसिडिक मीडियम में इस पे प्रोटोनेशन होगा, निकल जाएगा H2O। एसिडिक मीडियम में अल्कोहल कार्बोकेटायन बनाता है ना, क्या है। अच्छा, दूसरा कह रहे हो कि अब यहाँ पे कितने लोग कह रहे हैं सर एक बेनिफिट ये है कि रेजोनेंस है यहाँ पे, तो ये कार्बोकेटायन यहाँ भाग सकता है रेजोनेंस करके, ये सबको समझ आ रहा है। अब कितने लोग कह रहे हैं इस पे वाटर अटैक करके अल्कोहल भी बना सकता है। अब अगर अल्कोहल बन गया तो अब कितने लोग कह रहे हैं अब तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, एंड 2 डिग्री अल्कोहल तो H2CrO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कितने लोग कह रहे हैं ये कीटोन में चेंज हो जाएगा। ये है ना मजेदार क्वेश्चन? लग रहा होगा वहां कुछ नहीं होगा, बट कार्बोकेटायन बन के वो अपना जगह बदल लेता है, जगह बदल करके वहां अल्कोहल बनता है और फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका प्रोडक्ट का आंसर है ये, बिल्कुल पता नहीं चलेगा अगर आपको एकदम आइडिया ना हो मैकेनिज्म क्या होता है, कभी जन्म में ये आंसर नहीं निकल पाएगा, है ना। सबका आंसर आ गया? यहां तक कंप्लीटेड है सबका? हाँ, सो बेटा वी आर डन विद द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब कुछ रिएक्शंस हैं जिनको हमें ट्राई करना है, एंड दैट इज द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल, यानी फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव। हेडिंग डाल लो, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो बेटा, जब फिनॉल की बात करते हो तो फिनॉल बाकियों से अलग है, बाकी नॉर्मल एरोमेटिक मॉलिक्यूल से अलग है, इसलिए इसके रिएक्शंस बहुत सारे हैं। आपको मालूम है कि इट इज हाईली एक्टिवेटेड, इजंट इट? और क्या है? गुड एसिड, आई मीन ऑल्दो इट इज अ वीक एसिड बट एक्ट्स एन एसिड इन वाटर। weak acid in water, weak acid in water, acts as weak acid in water, है ना। अच्छा, तीसरी चीज कितने लोग कह रहे हैं
क्योंकि ये एक्टिवेटेड है इसलिए कैन इजिली बी ऑक्सीडाइज्ड। क्वीनोन, क्वीनोन बोलते, बेंजो क्वीनोन बोलते हैं, सॉरी, BENZOQUINONE, मतलब ये एक तरह का कीटोन है, बेंजीन का कीटोन है बेंजो क्वीनोन जिसको बोलते हैं। तो पहले इसका ऑक्सीडेशन दिखा देता हूं। तो अगर आपने ये ले लिया और गलती से यहां पे आपने कुछ भी आई मीन KMNO4 H+ आयन ले लिया या फिर K2Cr2O7 H+ आयन ले लिया तो बेटा आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसी का नाम क्या है? बेंजोक्वीन। दूसरा रिएक्शन क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि फिनॉल क्या है, एसिड है, तो जैसे ही आप NaOH डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बन जाएगा? सॉल्ट। क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है फिनॉल के पास, तो अगर सिंपली सोडियम भी डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और ये बनेगा वही प्रोडक्ट, फिनॉक्साइड आयन प्लस क्या बना दो? H2 गैस, हाइड्रोजन ना, एक्टिव हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे रिडक्शन है। यहां तक क्लियर है? बोलिए, सबको क्लियर है? नोट, जिंक डस्ट कैन रिड्यूस फिनॉल टू बेंजीन। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? कि फिनॉल को जिंक डस्ट ले लो, इसके साथ गर्म कर दो तो ये चुपचाप बेंजीन बन जाता है। फिनॉल को अगर जिंक डस्ट के साथ वो कर दो तो बेंजीन बन जाता है। ये बेटा अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं वापस लिख दे रहा हूं। ये फिनॉल है, अगर आप यहाँ जिंक डस्ट ले रहे हो तो ये बेंजीन बन जा रहा है। मिटा दूं इसको? हाँ, अब एक छोटा सा रिएक्शन कराने के लिए देखता हूं इफ यू गाइस कैन डू इट। ना देखते हैं कितना दिमाग काम कर रहा है तुम्हारे पास। चलो, यहाँ ले लिया NaOH, बन रहा है A, फिर ले लिया मैंने मिथाइल आयोडाइड CH3I, बन रहा है B। कैन यू फाइंड A एंड B?
आइए देखते हैं। NaOH लिया तो कितने लोगों ने ये बना लिया? वेरी गुड। उसके बाद ये आया तो कितने लोगों ने ये कहा कि सर ये तो लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप देखते ही आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही। कितने लोग करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ। क्या बात है बच्चों, तुम लोग का दिमाग चलने लगा है फाइनली, है ना। OCH3 बन गया ये। हाँ चलो ग्रेट। अब आ जाओ प्रिपरेशन पढ़ते हैं किसका? फिनॉल का। रुक जाओ अभी, वेट वेट वेट, अभी हमारे और भी रिएक्शन है। गाइस एनीवन हैव एनी डाउट? पवित्र, तनव, वंशिका, आस्था, कुछ डाउट है किसी को? एनी डाउट? नो? चलो ठीक। हाँ सो अब कुछ और रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन सा? जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। क्या होता है उसके अंदर? हम फिनॉल लेते हैं बेटा, और यहां CHCl3 लेते हैं और NaOH लेते हैं, और इसका प्रोडक्ट सीधा बन जाता है ऑर्थो सैलिसाइलिक, नहीं सैलिसल्डिहाइड, ओ सैलिसिल डिहाइड आफ्टर प्रोटोनेशन। वी गेट दिस ना। अब कई जगहों पे ये लिखा भी नहीं रहता, अंडरस्टूड होता है कि ये बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी लिख सकते हो ना, क्योंकि बन गया। हाँ अब इस रिएक्शन का की पॉइंट क्या है? की पॉइंट पहले उसको लिखेंगे फिर मैकेनिज्म पे आएंगे। सबसे पहला CCl2 इज फॉर्म्ड, नाम क्या है इसका? डाइक्लोरो कार्बीन इंटरमीडिएट। ओके नेक्स्ट, in this reaction following types of reaction takes place. सबसे पहला एसिड बेस, दूसरा अल्फा एलिमिनेशन, तीसरा बीटा एलिमिनेशन, चौथा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, पांचवा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कहने का जितनी हमने अभी तक दुनियादारी पढ़ी है, एडिशन छोड़ के बाकी सब हो गया है इसमें, देखो। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन था कि एक बार IIT जेई ने अपना एक पैसेज दिया था, 3 क्वेश्चन सिर्फ एक रिएक्शन पे पूछे थे। सिर्फ एक सिंगल रिएक्शन पे 3 क्वेश्चन आए थे। उनमें से ये एक क्वेश्चन था कि इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है। तो एन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल लिख सकते हो।
बेटा हो गया ये? हाँ, प्यारे बच्चों, एसिड बेस, अल्फा एलिमिनेशन, ये सारे तो आप कुछ ट्राई करोगे इनमें से? कुछ दिमाग लगाओगे? देखो एक बार रैंडमली अप्रोच लो। आई जस्ट चेक। आई विल गिव यू 1.5 minute of time because I can't afford more than that. Just do it. चलें अब करें डिस्कस? कुछ तो किया होगा। आओ देखते हैं इनमें से क्या क्या तुम लोगों ने किया है। बहुत लंबा रिएक्शन है ये, तो पेशेंस होना चाहिए ना। सबसे पहला रिएक्शन होता है एसिड बेस। दिख रहा होगा सीधा सीधा। हाँ, NaOH के साथ रिएक्ट करके ये क्या बन गया? तो पहला तो ये रिएक्शन सबको क्लियर है। दूसरा रिएक्शन कितने लोग कह रहे हैं सर ये भी आपने पढ़ाया था कि जब NaOH को या किसी बेस को CHCl3 के साथ लेते हैं तो ये H निकाल लेता है, और H निकालेगा तो क्या बन जाएगा? Na प्लस वाटर एंड ये बन जाएगा। और ये अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, बगल में लोन पेयर है, लीविंग ग्रुप ही है। तो अगला स्टेप है कि लीविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके भाग गया, तो अब आपको डाइक्लोरोकार्बीन मिल गया। यही तो रिएक्शन है, पहले एसिड बेस हुआ फिर अल्फा एलिमिनेशन का। देखो एक ही कार्बन से HCl दोनों निकल गए, अल्फा एलिमिनेशन। याद है ये पढ़ाया था इतना टाइम देके तुम लोगों को, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात। सबको क्लियर है? हाँ, तीसरा देखते हैं।
यहां तक क्लियर है? What is happening in reaction number 3? रिएक्शन नंबर 3 में देखो, अब ध्यान से समझना, ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है, आपको मालूम है कि भाई नॉर्मली क्या होता है, ये ऐसे पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना। बोलो ना, O माइनस का नेगेटिव यहाँ और इतना बेसिक्स है ना तुम लोग के पास, बोलो। तो और तो यहाँ से नॉर्मली जाता है, यहाँ प्लस आता, बट जब नेगेटिव है ही तो वो प्लस आने नहीं देगा, बल्कि वही अटैक कर देगा। तो ये उठ करके इसके पास चला गया, तो क्या बनने वाला है? ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। क्या बनने वाला है बेटा? नेगेटिव। यहां तक सबको क्लियर है? अब ये क्या आपको नॉन एरोमेटिक दिख रहा है? बोलो। अच्छा, अब दो चीजें इकट्ठे कराना है। सबसे पहले तो एरोमेटाइजेशन करा लेंगे। और कौन ले जाएगा उस हाइड्रोजन को? ये नेगेटिव आयन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पीटी हो गया, प्रोटॉन ट्रांसफर। कितना है यार ये माइन्यूट स्टेप, देखो। एक रिएक्शन करने में तबीयत खुश हो जाएगा तुम्हारा। क्या बन गया ये? CHClCl। ये सुनो, यहां क्या आ गया? Na+। अब ये पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? EAS। यहां से यहां तक जो हुआ क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिल। अच्छा, अभी भी देखो दो क्लोरीन है, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? OH-। तो कितने लोग कह रहे हैं सर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके क्या बनेगा? एक क्लोरीन आएगा पहले, एक क्लोरीन की जगह पे क्या आएगा? एक OH। अरे सॉरी, माय बैड, कार्बन है ना पहले, वन कार्बन हाइड्रोजन, वन ऑफ द क्लोरीन, अदर विल बी OH। ये सुनो, अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये OH है और OH- का प्रेजेंस है, तो क्यों ना ये इसको अटैक कर दे। और जैसे ही अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। दिख रहा है ऑक्सीजन पे नेगेटिव? और कितने लोग कह रहे हैं कि ये नेगेटिव आया और बगल में ही लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल करके क्या बन गया? एल्डिहाइड, जो हमें चाहिए था। बन गया ना? अब इसी में मैंने बोला था प्रोटॉन डाल दोगे तो ये जो O- है वो फिनॉल बन जाएगा। मजा आ गया कि नहीं ये रिएक्शन करने में? बहुत ही बड़ा है ये रिएक्शन। अच्छे से इसको 2 बारी 3 बारी लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो जाकर के दिमाग में सेटल होगा। यहाँ तक ठीक है, बहुत बढ़िया है। फिर तो अप्रोच बन रहा है धीरे धीरे तुम लोग का। इतनी लंबी कहानी है इस रिएक्शन में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यू वोंट बिलीव, जेई एग्जाम लिखने गया था, मतलब समझ लो कि सर ने तब से पढ़ाया था और मुझे जेई के एंड में जब बिल्कुल एकदम ये हो गया कि अब 5 दिन बाद एग्जाम लिखना है, तो जाके ये रिएक्शन फाइनली एकदम ट्रैक टू ट्रैक सेट हुआ था। वही है, स्टार्टिंग में नहीं किया मैंने भी आराम से, ठीक है यार चलो इसका प्रोडक्ट ये बन गया। अब जब एग्जाम आ गया तो भूल गया कि रायमंड टाइमर रिएक्शन क्या था, फिर बैठ करके कई बार उसको प्रैक्टिस किया तो दिमाग में सेट हुआ। करना ही पड़ता है, इतना इजीली नहीं आता एफर्टलेसली। कौन सा स्टेप बेटा? अच्छा देखो, यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर होके ये H यहाँ चला आएगा, इसके बाद तो बस ये लीविंग ग्रुप है ना। देखो व्हाट इज दिस? दिस इज अ लीविंग ग्रुप।
तो OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल विल अटैक हियर एंड दिस विल लीव। तो यही तो बना दिया, इसलिए OH और एक क्लोरीन लगा। आगे समझ में? और उसके बाद OH माइनस प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में OH प्रेजेंट हो तो उसका प्रोटॉन तो आराम से निकाल सकता है, ये बहुत फास्ट होता है रिएक्शन। अब ये O माइनस बन गया, बगल में लीविंग ग्रुप है, तो ये अटैक करके फिर से इसको बाहर निकाल दिया। मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, ये OH को यहां अटैक कराता तो एक और Cl निकल जाता, दो OH स्टेबल नहीं होते हैं तो वाटर निकल जाता, बनता तो H2O ही, मतलब सॉरी एल्डिहाइड ही। लेकिन ये रूट ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि OH कभी भी लगा हो और आप OH ले रहे हो सॉल्यूशन में या बेस ले रहे हो तो H प्लस पहले निकालो और देखो कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो आगे बढ़ेंगे, नहीं हो रहा है तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। नोट कर लिया सबने? चलो आगे देखो। कर लिया सबने? कौन सा रिएक्शन था ये? राइमर टाइमन रिएक्शन। इसकी एक बारी मैं मिटा तो रहा हूं, लेकिन तुम लोग एक बारी रफ प्रैक्टिस करो तो देखो पहुंच पा रहे हो। रफ प्रैक्टिस करो जल्दी, देखो फटाफट, देखो कहां तक पहुंच रहे हो, कहां अटक रहे हो। रफ लिख करके प्रैक्टिस करो।
कर लिया बेटा मॉक सबने? हाँ, आइए चलिए आगे देखा जाए। यहां तक क्लियर है? अब एनसीईआरटी ओपन करोगे आप? है एनसीईआरटी लाए हो सब? हाँ ओपन करो। देखो इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन, उसका नाम बताओ। बस फर्क ये है कि OH के अलावा यहाँ CO2 है। देखो जल्दी, फिनॉल के रिएक्शंस में मिलेगा ये, चेक करो। फिनॉल 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 रिएक्शन CO2H+ है। देखो एक्चुअली सीक्वेंस है वो, सबसे पहला है NaOH, फिर दूसरा है CO2 और तीसरा है H+ आयन। और क्या बन रहा है इसका प्रोडक्ट? OH एंड COOH। नाम क्या है इसका? नहीं नाम क्या है इसका रिएक्शन का? स्पेलिंग बताना। कोल्बेज रिएक्शन ना, कोल्बेज कोल्ब्स जो भी है। एक कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ी थी, याद है कुछ? बहुत पहले जब रेडिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो ये कोल्ब्स रिएक्शन है। क्या इसका मैकेनिज्म आप ड्राफ्ट कर सकते हो? जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, देखो कर सकते हो।
ड्राफ्ट कर लिया? मैकेनिज्म हुआ? हाँ, कहाँ तक किया? आओ देखते हैं। तो सबसे पहले NaOH से आपका क्या बनेगा? O माइनस Na प्लस बनाया होगा। उसके बाद देखो CO2 है। अब यही इंटरेस्टिंग चीज है, कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ कार्बन पे प्लस है, यहाँ नेगेटिव है। अब वही कहानी जैसे पिछले बारी में हुआ था कि ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बेटा, लेकिन क्योंकि O माइनस इतना बढ़िया है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कि इतने कमजोर चीजों को भी अटैक कर देता। तो ये कुछ यूनिक एबिलिटी है किसकी? फिनॉल की, जिसके वजह से ये रिएक्शन हो पा रहा है, वरना ये नहीं हो पाता। समझ पा रहे हो? मेरी बात क्लियर हो रही है तुमको ना? अब इसके बाद क्या? प्रोटॉन ट्रांसफर करा दे। और प्रोटॉन ट्रांसफर कराओगे तो जो मोस्ट कौन सा है, जो मोस्ट बेसिक ग्रुप है उसके पास डालना। तो इस बारी फिनॉल बेसिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो उससे स्ट्रांग होता है ना। और बाद में फिर आप क्या करा दो, ये पीटी है, फिर बाद में H+ डालोगे तो ये बन जाएगा। मैं बार बार समझा रहा हूं कि ये इसलिए यूनिक है क्योंकि और किसी रिएक्शन में आप नहीं देखोगे कि CO2 ऐसे आके अटैक करता, और वो भी यहाँ पे। एक चांस था कि O माइनस ही अटैक कर लेता, क्योंकि वाटर के अंदर है तो ये सॉल्वेट अच्छे से हो जाता, इसलिए कार्बन एंड जाके अटैक कर पाता है। सो ये रिएक्शन इस नाते स्पेशल है। बताओ कोई कहां तक पहुंचा था? पूरा कर लिए थे? बहुत बढ़िया। यहाँ कोई बात नहीं, इसके बाद तो प्रोटॉन ट्रांसफर ही था, कुछ नहीं। वासु कहां तक पहुंचे थे? सबको क्लियर है यहाँ तक? बोलिए बेटा, सबको क्लैरिटी है यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो, अब देखो कुछ रेडीमेड रिएक्शंस हैं, आई मीन जो मैं बहुत पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। जस्ट ये बता देना कि नहीं ये इसी टॉपिक का पार्ट है, इसलिए कर रहा हूं। तो देखो, फिनॉल will react with bromine water, decolorizes bromine water, it decolorizes bromine water। लिखो, phenol decolorizes bromine water and gives a white precipitate। अब देख रहे हो ब्रोमीन पूरा भर भर के जा रहा है, ऑर्थो पैरा सारे पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया, ये व्हाइट पीपीटी होता है ना, सिर्फ वाटर के साथ। आपको मालूम है इंटरेस्टिंगली, बेंजीन के साथ आप वाटर ले लो और ब्रोमीन ले लो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बेंजीन इतना एक्टिवेटिंग है ही नहीं। फिनॉल इज हाईली एक्टिवेटेड ना, इसलिए हो रहा है। तो फिर बेंजीन को रिएक्शन कराना है तो क्या करना पड़ता है? तो ब्रोमीन FeBr3 लेना पड़ता है, तो जाके ये ब्रोमोबेंजीन बनता है। याद है रिएक्शन? तो ब्रोमीन के साथ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा तो आपको ये मिलेगा, जबकि ये इतना एक्टिवेटिंग है कि इसको सिर्फ ब्रोमीन वाटर दे दो बिना कैटलिस्ट के, तो भी 3-3 पोजीशन में, एक से नहीं 3-3। बट अगर यही रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ, यही फिनॉल का रिएक्शन आप करा रहे हो ब्रोमीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो बेटा फिर ना ये सारे जगह पे अटैक नहीं कर पाएगा, फिर ये दोनों का मिक्सचर देगा। अच्छा, यही ऑर्थो पैरा ही क्यों बन रहे हैं? क्योंकि फिनॉल कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इट गिव्स बोथ ऑफ दैम। सबको समझ आ रहा है? बोलिए। अगर यही फिनॉल आप डाइल्यूट HNO3 के साथ ले लो तो क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन, वही बाबा, NO2 प्लस पैरा NO2। बट विथ concentrated H2SO4 HNO3, it gives a poor yield। क्या बनेगा? OH NO2 NO2। भाई कॉन्सेंट्रेटेड ले लोगे, एक्टिवेटेड है तो पूरा ही बना देगा, पुअर यील्ड आता है।
क्यों? बिकॉज HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद है ना HNO3 कितना पावरफुल होता है, हमने पी ब्लॉक में पढ़ा है। यहां पहुंचा देता है, इसलिए इसका पुअर यील्ड होता है। समझ आ गया सबने? सब लिख लिए? खत्म करो। और बाकी देखो, मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देता है, क्योंकि ये OH इतना एक्टिवेटिंग है कि यही लुईस एसिड से अटैक कर जाता है, AlCl3 पे यही अटैक कर देता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होता है इसका। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन विल नॉट बी गिवन बाय फिनॉल। है ना? यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा? तो इसी के साथ हमारा पूरा ये चैप्टर अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल बताइए कंप्लीट होता है। हाँ बोलो। अब इसमें क्या बच गया है? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन, और उसके रिएक्शंस मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। एक बार एनसीईआरटी ओपन करके देखो, करा दिया है ना, चेक करो, वो सारे रिएक्शंस करा दिए हैं मैंने। प्रिपरेशन फिनॉल कैसे बनाना है, आप देख लो एक बारी, ताकि हम फाइनल इस पे फुल स्टॉप डाल दें। चलो मैं एक लिखता जाता हूं, आप अग्रीमेंट देते जाओ। बताओ, क्या क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे गर्म करने से ये रिएक्शन कराया है मैंने, जिसको डाउज प्रोसेस बोला था? हाँ ये कराया ना, तो डाउज प्रोसेस हो गया। दूसरा, इसी तरीके से SO3H को भी अगर आप लेके आओगे और सेम तरीके से कराओगे तो ये भी बन जाता है फिनॉक्साइड। और बाद में ये एनसीईआरटी से कवर कर लेना, बड़ा आसान सा है, बट फिर भी मैं एक जगह लिखवा देता हूं। तीसरा रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट से कराना। ये कराया है क्या? कराया था पिछले क्लास में ही ना? हाँ ठीक है, तो वी आर डन। तो ये सारा चीज हमने करा दिया है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। ओके।